ही सेम पेपर आ जाता है तो कितना स्कोर आपका बैठता है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस क्लास से मैं कह सकता हूं बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में आपके देखने को मिलेंगे। तो साथियों, क्लास में अगर आपने एंट्री कर दी है तो इस पूरे मॉक टेस्ट को बिल्कुल जड़ से उखाड़ दीजिए और मजबूत कर लीजिए अपनी तैयारी को। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि साथियों सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो कार्यक्रम कैसे लिखा जाता है? जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है और यही आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए कि साथियों अधिकांश शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें, यहां पर एक शब्द हो गया अधिक और यहां पर एक शब्द हो गया अंश। तो अधिक की अगर विलोम की बात करें तो साथियों क्या होता है? अल्प होता है। यानी कि अधिक का विलोम तो अल्प होता है और अंश जैसे ही लिखा है वैसे ही आ जाएगा। तो अधिकांश का विलोम क्या हो जाएगा? अल्पंश हो जाएगा। इसलिए जिनका आंसर यहां पर साथियों बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे साथियों ये पूछ लिया जाए कि जीवंश का विलोम क्या होता है, जैसे कि जीव यहां पर लिखा हुआ है और अंश लिखा हुआ है, तो जीव का विलोम तो मृत होता है। अंश है तो मृत में भी अंश हो जाएगा, यानी कि मृतांश हो जाएगा। जीवंश का विलोम मृतांश और अधिकांश का विलोम अल्पांश। उसके बाद देखिए साथियों कि रिक्त स्थान को भरना है। एसएससी जीडी की अगर बात करें, जो पिछली बार एग्जाम हुआ था ना, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे खाली जगह। मैं आपको हर एक मॉक टेस्ट में कराता हूं कम से कम 2 से 3 प्रश्न खाली जगह वाले। तो यहां पर साथियों आपको बताने कि क्या यहां पर साथियों आप लोग भरेंगे। आपने मेरे किसका उत्तर नहीं दिया? बात का, कविता का, पत्र का या चिट्ठी का? तो कहा जा सकता है साथियों पत्र का उत्तर नहीं दिया, जिनका आंसर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। विहंग का पर्यायवाची साथियों आपसे पूछा जा रहा है क्या हो सकता है? तो विहंग तो साथियों हम लोग किसे कहते हैं? पक्षी को कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए यहां पर आपको कहां पर त्रुटि लग रही है? क्या विश्वास होता है या विश्वास होता है? तो विश्वास होता है ना, इसलिए त्रुटि कहां पर होगी? ऑप्शन नंबर डी वाले में होगी। और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। बहुत काम करते रहना, इसके लिए एक शब्द का आपको चयन करना है। क्या हो सकता है? देखिए आपने जो भी चुनाव होते हैं ना, तो उसमें लिखा होता है कि ये जो है वो बहुत ही कर्मठ है, जुझारू है। तो कर्मठ की अगर बात करें, जहां पर जो एक कर्मठ शब्द लिखा होता है ना, कर्मठ का मतलब ये होता है कि बहुत काम करने वाला। यानी कि अगर आप इनको वोट दोगे तो ये बहुत काम करेंगे आपके नगर के लिए। ठीक है, तो कर्मठ का मालूम पड़ गया मतलब क्या होता है? बहुत काम करने वाले को कर्मठ कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पक्षी का आपसे पूछा जा रहा है कि समानार्थी शब्द क्या होता है, बताइए। तो पक्षी का साथियों समानार्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो पखेरु यहां पर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अभी मैंने आपको बताया था कि विहंग मतलब क्या होता है, तो विहंग मतलब भी पक्षी होता है। ठीक है, पक्षी कह सकते हैं, विहंग कह सकते हैं, पखेरु कह सकते हैं। अच्छा, नभचर मतलब क्या होता है? नभचर में मतलब नभ में चर करने वाला, तो नभचर मतलब भी पक्षी ही कहते हैं। उसको चिड़िया भी कहते हैं और उसको खग भी कहते हैं। तो इतने पर्यायवाची आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन कीजिए। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। कवित्री की अगर बात करें तो कहां पर सही लिखा हुआ है? जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे कवित्री लिखा जाता है। ठीक है, तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए जटिल का आपसे पूछा जा रहा है कि विलोम क्या होता है, बताइए। तो जटिल का विलोम तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, सरल होता है। इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। साथियों पृथक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कम बोलने वाले के लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। देखिए एक ऐसा बंदा है जो बहुत अधिक बोलता है, उसको तो कहा जाता है वाचाल, पहली बात आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा अगर बात करें, मीठा बोलने वाले को मृदुभाषी कहा जाता है। लेकिन अगर यहां पर कम बोलने वाले की बात करते हैं तो मितभाषी कहा जाता है। आपको 3 याद रखना है। कम बोलने वाले को मितभाषी, अगर बात करें जो मीठा बोलता है उसको मृदुभाषी, अगर बोले जो बहुत अधिक बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। ठीक है ना, इतनी जानकारी अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। गागर में सागर भरना, ये एक मुहावरा, इस मुहावरे का अर्थ साथियों आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। अगर बात करें साथियों एक, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको ये मॉक टेस्ट दे रहा हूं 80 प्रश्नों का। अब एग्जाम में साथियों अगर इस मॉक टेस्ट से 40 के 40 डिक्टो क्वेश्चन छाप लिए गए तो कहा जा सकता है और एक 40 के 40 डिक्टो क्वेश्चन छाप लिए गए तो कहा जा सकता है गागर में सागर। यानी कि मैंने गागर के समान एक छोटा सा मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपको इतना ज्ञान दे दिया कि वो सागर आपके लिए बन गई। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कहा जा सकता है थोड़े में बहुत कुछ कहना, थोड़े में बहुत कुछ कहना साथियों क्या कहलाया जा सकता है? गागर में सागर कहलाया जा सकता है। मतलब दिया तो मैंने एक मॉक टेस्ट, लेकिन उसमें इतनी आपको जानकारी भर दी कि वो 10 मॉक टेस्ट के बराबर है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो स्वादिष्ट आपको बहुत सारी चीजें लगती होंगी, जो भी आप खाना पीना पसंद करते हैं। तो स्वादिष्ट शब्द लिखा कैसे जाता है? तो अगर आपका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। जिसकी आशा की गई हो उसके लिए एक शब्द आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्याशित होगा। या आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसकी आशा की गई हो उसको कहते हैं साथियों प्रत्याशित, और जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो उसको कहते हैं अप्रत्याशित। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए 14वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सैनिक आतंकवादी के पैरों में
डालकर ले गए। क्या साथियों डालकर ले गए, ये आपसे पूछा जा रहा है। पाजेब, बेड़ियां, घुंघरू या हथकड़ियां। तो अगर ये प्रश्न साथियों पिछली बार एसएससी जीडी का ही ये प्रश्न है, ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। सामान्य की अगर बात करें तो विलोम शब्द साथियों क्या होता है, सामान्य का। तो सामान्य का साथियों विलोम क्या होगा, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताने की कोशिश। तो अगर आपका आंसर यहां पर विशिष्ट है ना तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, इसमें समस्त प्रमाणी मात्र का कल्याण निहित है। तो इसमें कैसा क्वेश्चन है, अच्छा भाग में त्रुटि है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाग में त्रुटि है और वो त्रुटि आपसे साथियों पूछी जा रही है, बताइए। देखिए, इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है, मुझे तो ये सही नहीं लग रहा है। होना क्या चाहिए, इसमें समस्त क्या, इसमें समस्त प्राणियों का कल्याण, प्राणी मात्र का कल्याण नहीं बल्कि प्राणियों का कल्याण निहित है, ये होना चाहिए। इसलिए कहां पर त्रुटि है, ऑप्शन नंबर ए वाले में त्रुटि है और यही आपका राइट आंसर है। सूर्योदय के पहले का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द साथियों क्या होता है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए, 2 से 3 पॉइंट यहां पर बताऊंगा, आपको ध्यान रखने, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, सूर्योदय के पहले का समय जो कहलाता है वो उषा काल कहलाता है, पहली बात आपको ध्यान रखना है। दोपहर के पहले का समय अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों पूर्वाहन कहलाता है, क्या, पूर्वाहन कहलाता है दोपहर के पहले का समय। और दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। इतने से पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है। अब यहां पर भी साथियों कुछ कुछ ना कुछ त्रुटि आपको लग रही होगी, तो क्या आना चाहिए, बताइए। चलिए, मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है या होना चाहिए उसकी नहीं है। तो यहां पर क्या आना चाहिए साथियों, उसकी नहीं है। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके पैर में लग गई। अब बताइए, पैर में साथियों क्या लग सकती है, घुन लग सकता है या ठोकर लग सकती है, कांटा लग सकता है या टक्कर लग सकती है। तो सबसे सटीक मुझे जो लग रहा है साथियों वो ठोकर यहां पर शब्द जाना चाहिए। तो इस प्रकार आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो अब आपके सामने साथियों जीके जीएस के 20 क्वेश्चंस यहां पर हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये पूरी सामान्य ज्ञान के गोल्डन क्वेश्चंस भी हैं। तो पहला प्रश्न आप साथियों जीके जीएस के 20 क्वेश्चंस यहां पर हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये पूरी सामान्य ज्ञान के गोल्डन क्वेश्चंस भी हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका राइट आंसर कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना साथियों भारत के, यही राज्यसभा के सभापति होते हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो आप साथियों एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आपको यह जानना कंपलसरी है कि जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है वो कब बना, उसका गठन कब हुआ, उसकी स्थापना कब हुई। तो आपको ध्यान रखना है साथियों 28 जनवरी 1950 को क्या होता है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। तो जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए, इंडिया डिवाइडेड ये एक पुस्तक है और ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, ये समझ लीजिए। हर बार हर एग्जाम में हर साल की अगर बात करें तो 3 से 4 हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। मतलब हर एक एग्जाम में, मैं किसी स्पेशल एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर बात करते हैं साथियों राजेंद्र प्रसाद की, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। अभी आपने देखा था कि जो भारत का उच्चतम न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि साथियों इसकी पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो आपको एम फातिमा बीबी का नाम ध्यान रखना है, ये उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों बिहार की, जब हम बात करते हैं तो मधुबनी कला कहां की साथियों प्रसिद्ध है, बिहार की प्रसिद्ध है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें साथियों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं 15 मार्च की, तो आपको ध्यान रखना है 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 26वें नंबर का साथियों प्रश्न आप लोग देख लेंगे और बता देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। पूछा आपसे जा रहा है कि साथियों दक्षिण भारतीय वंश यानी कि विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो हरिहर के द्वारा स्थापित किया गया था, हरिहर और बुक्का के द्वारा। जिनका आंसर यहां पर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। एक बात करें अगर ना तो बहुत ही
टॉप लेवल का ये क्वेश्चन है कि जो सौर सेल होते हैं ना, इसका निर्माण करने के लिए हम कौन सी तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? तो सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? अगर बात करता है यहाँ पर कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा का नाम आता। गंगा कितनी लंबी है? तो 2525 किलोमीटर लंबी है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन दक्षिण गंगा की यहां पर बात की गई है, इसलिए गोदावरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पूछे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी। उसके बाद देखिए, बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला इसमें से कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? हिमालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र से संबंधित है ये एक यूएनडीपी, बहुत आपने नाम सुना होगा। तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो यूनाइटेड नेशन डी रेगुलेशन प्रोग्राम, तो मैं कहूंगा नहीं। यूनाइटेड नेशन डिफॉल्टिंग प्रोग्राम नहीं। उसके बाद लिखा है डी डिसाइंफ्लेशन प्रोग्राम नहीं साथियों, डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम साथियों किसकी फुल फॉर्म है? तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म है, आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये 1992 में हुआ था। अगर बात करिए किससे संबंधित है साथियों, तो आपको ध्यान रखना है ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल एकदम तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि अगर साथियों आप एग्जाम तक इस चैनल से टच में रहते हैं और जो कंटेंट आपको दिया जाता रहेगा उसको आप वॉच करते रहेंगे, अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करते रहेंगे। अगर आप उसको सिर्फ सुन लोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से साथियों बोला जाता है, जो भी आप सुनते हो वो आपके मन में, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। तो जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, प्रश्न आपके सामने आएगा, तो तुरंत आपका माइंड उसका उत्तर देगा, आप नहीं, आपका माइंड उसका उत्तर देगा, आपका मन उसका उत्तर देगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक साथियों, कंसंट्रेशन के साथ आपको क्लास को अटेंड करना है, ठीक है ना। पूछा जाए भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे और कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो कितने थे साथियों? 6 तो मौलिक कर्तव्य, 6 तो मूल मौलिक अधिकार थे, और अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 11 थे, आपको ध्यान रखना है। जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। महाअधिवक्ता की अगर बात करें तो किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाअधिवक्ता की बात आई है साथ यहां पर, इसलिए राज्यपाल यहां पर आपका राइट आंसर होगा। यानी कि राज्यपाल जब तक चाहे महाअधिवक्ता को अपने पद पर बना रहने के लिए कह सकता है। जिनका आंसर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। साहित्य अकादमी की अगर बात करें साथियों, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए साथियों, अगर आप सभी लोगों ने वीडियो को एक बार लाइक ना किया हो, तो एक बार वीडियो को आप सभी लोग क्या कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, अगर बात करें बहुत ज्यादा नहीं, अगर आप एग्जाम को सीरियसली तरीके से साथियों ले रहे हो ना, और आपको एग्जाम को क्रैक करना ही करना है, हर हालत में क्रैक करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है साथियों, सिर्फ मेरे 7 मॉक टेस्ट देख लेने हैं। मेरे 7 मॉक टेस्ट को देखने के बाद आपकी जीत पक्की हो जाएगी, यानी कि एसएससी जीडी में एक सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता। पूरे दिन YouTube शॉर्ट्स हो जाएगी, यानी कि एसएससी जीडी में एक सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना साथियों कब हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो कब हुई थी? 1954 में हुई थी। 1954 में साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है? अगर बात करें साथियों, मैं आपको एक, राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां पर जयपुर है, यानी कि जयपुर में ही हवा महल है, तो वहां पर घूमने का बहुत मन करता है। मेरा भी करता होगा, आपका भी करता होगा। तो राजस्थान का एक लोक नृत्य याद रखेंगे, घूम, यानी कि घूमर। मैंने शब्द कहा ना, घूमने का बड़ा मन करता है, तो घूम आया यहाँ पर। तो घूमर अगर आपसे पूछे कि कहाँ का साथियों एक नृत्य है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, किसी ने बताया था कि राजस्थान में बहुत घूमने का मन करता है, तो आपको रिलेट आंसर आ जाएगा, आपका मन तुरंत बोल देगा कि घूमर का संबंध राजस्थान से है। आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस की जब हम बात करते हैं साथियों, तो ये कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 11 जुलाई, 15 अगस्त या 2 जून? तो 11 जुलाई आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगा खां कप की अगर बात करें तो ये किस खेल में साथियों जीतने पर दिया जाता है? तो मैं कहूंगा हॉकी के खेल में जब कोई जीतता है तो उसको आगा खां कप दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कहां पर
भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलने से गंगा बनती है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर भागीरथी नदी भी आ रही है और अलकनंदा नदी भी आ रही है और ये दोनों मिल जाती हैं और साथियों गंगा का रूप ले लेती हैं? ऐसा देवप्रयाग है। देवप्रयाग में ये दोनों नदियां मिलती हैं और फिर उसके बाद से जो धारा बहती है वो गंगा नाम से जानी जाती है। निम्न में से किसने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया? टॉप लेवल का साथियों यहां पर क्वेश्चन है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है? बताइए भाई साहब। चलिए, तो जब हम बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो आपको ध्यान रखना है रोजन का नाम, यानी कि डब्ल्यू जी रोजन ने साथियों ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न आएंगे। 20 प्रश्न ऐसे आएंगे जो पूरी रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इनको आप सभी लोग देखिएगा और इनका आंसर मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग बताइएगा। यहां पर साथियों लिखा हुआ है आंखें आंसू। जैसे कि आंखों का संबंध आंसू से है, उसी प्रकार किसका संबंध किससे होगा, ऐसा ऑप्शन में देखकर आपको बताना है। जैसे कि अगर बात करें ना, आंखों से साथियों क्या निकलते हैं? आंसू निकलते हैं। तो क्या भूख से रोटी निकलती है? नहीं। ज्वालामुखी से लावा निकलता है, या हृदय से धमनियां निकलती हैं, या समुद्र से जल निकलता है? तो साथियों ये भी नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, जैसे आंखों से आंसू निकलते हैं ना, उसी प्रकार साथियों ज्वालामुखी से लावा निकलता है। इसलिए जिनका आंसर यहां पर बी था, तो बिल्कुल